हेलो फ्रेंड्स, देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आपके लाइफ करियर जॉब से रिलेटेड अगर आप जॉब करना चाहते हैं, परेशान हो चुके हैं, तो इसको स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। साथियों, अच्छा जॉब मिलना डिफिकल्ट होता है, स्पेशली अगर आपके रिज्यूम में ब्रेक हो, रिज्यूम में गैप हो, देख के ही कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते हैं। बट वाट दोस्तों, इफ़ आई टोल्ड यू कि आप रिज्यूम के बिना ही अपना जॉब सेलेक्ट कर लो, ये पॉसिबल है साथियों। हर्षित जो है, आप हर्षित अग्रवाल को देखिए, कंप्यूटर साइंस पढ़ के उसने एक जॉब ज्वाइन कर ली, बट आफ्टर द लॉकडाउन एंड वर्किंग फ्रॉम होम उसने सेल्फ केयर के लिए जॉब से ब्रेक ले लिया। पर जब उसने वापस काम करना का सोचा दोस्तों, तब जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया इस गैप की वजह से। तभी उन्हें दोस्तों रिलेबल बाय एकेडमी के बारे में पता चला। रिलेबल का बैक एंड डेवलपमेंट टेस्ट की मदद से हर्षित को मिला दोस्तों एक बढ़िया सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब, ब्लू स्टॉक्स में, वो भी 273% सैलरी हाइक के साथ। साथियों, करियर स्विच हो या करियर की स्टार्ट, रिलेबल इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म दोस्तों टू गेट द बेस्ट जॉब दैट यू डिजर्व। रिलेबल देता है दोस्तों आपको अपने स्किल के मुकाम पर इंडिया का लीडिंग कंपनीज में जॉब पाने की अपॉर्चुनिटी। करियर ब्रेक के बाद भी टेस्ट बिल्कुल फ्री हैं, तो आप जितनी बार चाहे उतनी बार इसको दे सकते हैं। और दोस्तों बेस्ट पार्ट क्या है, अगर आप टॉप 3 स्कोर जिसमें बन जाते हो, तो आप जीत सकते हो अमेजिंग एप्पल गुडीज जैसे मैकबुक, आईफोन और एप्पल वॉच। रिलेबल से दोस्तों टोटल 60 करोड़ से ज़्यादा वर्थ की जॉब डिलीवर हुए हैं। लास्ट मंथ ही 300+ ऑफर्स रिलेबल हुए हैं। ये आज सारे ही दूसरे हायरिंग प्लेटफॉर्म्स में सबसे ज़्यादा हैं, एंड इसमें से बहुत से कैंडिडेट्स की होर्डिंग भी दिख जाएगी आपको अक्रॉस इंडिया। कुछ दिनों पहले दोस्तों रिलेबल ने एक नया टेस्ट कैटेगरी जो इंट्रोड्यूस किया है फॉर कंटेंट राइटिंग। इसका मतलब आप टोटल 19 कैटेगरी में अपना करियर बना सकते हो अक्रॉस सेल्स, प्रोग्रामिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, एचआर एंड मेनी मोर। हर्षित दोस्तों जो है बैक एंड डेवलपमेंट टेस्ट दिया और उसे ब्लू स्टैक्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब मिल गया। आपके पास भी चांस है आप भी अपना ड्रीम जॉब पाने का दोस्तों। तो आपको कंपनी चूज़ करेंगे, कौन सी कंपनी चूज करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों। अभी तुरंत जाकर साइन अप करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, आपको काफ़ी जो है फ़ायदा होने वाला है। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। देखिए साथियों, नशा अगर मेहनत का करोगे तो बीमारी भी सक्सेस वाली ही आएगी, इसलिए आपको बिल्कुल तरीके से मेहनत करना है, पूरे मन लगाकर, ठीक है, लगन से, तो आप लोग ज़रूर सफल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 18 जुलाई है साथियों, और देखेंगे 18 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले 17 जुलाई का हम रिवीजन करते हैं। जुलाई 2022 के लिए आईसीसी ओडीआई टीम रैंकिंग में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम की रैंक क्या है? 3rd नंबर पर। हाल ही में भारत में बांग्लादेश के अगले उच्चायुक्त किसको नियुक्त किया गया है? मुस्तफिजुर रहमान। हाल ही में विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कागज आयात निगरानी प्रणाली कब से प्रभावी करने की घोषणा की है? 1 अक्टूबर 2022 से। भारत सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस पर किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत करेगी? हर घर तिरंगा। हाल ही में किसे जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार सम्मानित किया गया है? नारायणन कुमार को। अगला है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में कुल 146 देशों में भारत कौन से स्थान पर है? 135 नंबर पर। हाल ही में सबसे तेज 150 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद शमी। हाल ही में किस सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है? त्रिपुरा ने। हाल ही में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र से सबसे कम उम्र में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली महिला कौन बनी है? जानवी डांगती। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। अब दोस्तों हम 18 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो दिया मिर्जा और अफरोज शाह को हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, ये देखिए फोटो में दिया मिर्जा और अफरोज शाह। देखिए साथियों, ये पुरस्कार जो है राज्यपाल जो यहाँ के हैं भगत सिंह कोश्यारी द्वारा मुंबई में दिया गया। आपको बता दें कि जो पुरस्कार है पर्यावरण में स्थिरता के लिए सराहनीय और उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत है सुश्री दिया मिर्जा, और जो पर्यावरण कार्यकर्ता हैं श्री अफरोज शाह को सामाजिक न्याय 2021 के लिए जो है प्रतिष्ठित मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसकी जो यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राजभवन में प्रदान किया है, ठीक है। किसको किसको? दिया मिर्जा और अफरोज शाह को दिया गया है। साथियों, प्रश्न किससे संबंधित है? पुरस्कारों से रिलेटेड। यहाँ पर हम क्या देखेंगे? पुरस्कारों से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है साथियों।
चलिए पहला क्वेश्चन है, किसे कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया गया है 2021 का? डॉक्टर भूषण कुमार को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, किसे कैंपा गौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है? एस.एम. कृष्णा और नारायण मूर्ति प्रकाश, एस.एम. कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को दिया गया है। ठीक है। और अगला है, हाल ही में यूके का कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड किसने जीता है? किशोर कुमार दास ने हाल ही में यूके का कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड जीता है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? विक्की कौशल को दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। फिर अगला है, हाल ही में किस राज्य ने, राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य ने? तो राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किया है। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में भारत के किस राज्य और शहर को शामिल किया गया है? तो केरल और अहमदाबाद के जो राज्य हैं, उनके शहर हैं, टाइम मैगजीन की वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस में 2022 में शामिल किया गया है। तो इसमें बता दें कि साउथ इंडिया का जो एक स्टेट है केरल और अहमदाबाद गुजरात 2022 दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में दिया गया है। केरल भारत का सबसे खूबसूरत राज्य है। टाइम जो मैगजीन ने कहा कि शानदार जो समुद्र तट है, हरे भरे बैकवाटर, मंदिर और महल के साथ, इसे अच्छे कारणों से भगवान का अपना देश के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो टाइम मैगजीन द्वारा भारत के 2 स्थान एक्सप्लोर करने के लिए 50 असाधारण स्थलों को नामित किया गया, केरल और अहमदाबाद गुजरात। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर उसी प्रश्न से संबंधित हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, रिवाइज करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन है? अहमदाबाद है। ठीक है। भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल चुना गया है धौलावीरा गुजरात। किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बर्थमार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है? ब्राज़ील का। हाल ही में किस देश की खुत्सगुत झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को रिजर्व सूची में शामिल किया गया है? मंगोलिया। विश्व विरासत दिवस को मनाया था 18 अप्रैल को। ठीक है। तो विरासत से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न था पूरा देश का, तो यहाँ से रिलेटेड हमने पूरे प्रश्न देखे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्री प्राइमरी स्तर पर एनईपी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया है। ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? प्री प्राइमरी स्तर पर बात की जाए तो उत्तराखंड बन गया है। ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। आपको बता दें कि यहाँ के जो सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो है आंगनवाड़ी केंद्रों में इसका उद्घाटन प्रक्रिया की शुरुआत किया गया है। ठीक है। तो उत्तराखंड नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पहला राज्य बन गया है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न रिलेटेड है भारत में प्रथम से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया गया है। हम यहाँ पर उत्तराखंड की बात हो रही है, उत्तराखंड से रिलेटेड सारे प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस राज्य के लाल कुआं में देश का पहला एरोमेटिक गार्डन खोला गया? उत्तराखंड के अंदर। किस राज्य में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड के अंदर। किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवा 2022 में ड्रोन लॉन्च करने की घोषणा की? उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू की है? उत्तराखंड ने। तो हम यहाँ पर हमने देखा उत्तराखंड से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 इतिहास में लगातार सबसे ज़्यादा 13 मैच जीतने वाले कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय T20 इतिहास में लगातार सबसे ज़्यादा 13 मैच जीतने वाले कप्तान बन गए रोहित शर्मा। ठीक है। चलिए आपको बता दें कि यह उपलब्धि रोहित ने साउथहैम्पटन के इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की श्रृंखला के पहले T20 में बनाई थी। रोहित शर्मा ने विराट कोहली से कप्तान के रूप में पदभार संभालने के बाद न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, श्रीलंका और अब इंग्लैंड पर जीत के लिए मैन इन ब्लू का नेतृत्व किया है। ठीक है। तो कप्तान रोहित शर्मा लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास में पहले कप्तान बने हैं। देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न उसी से रिलेटेड रिवीजन करेंगे हम। विजडन ने किन भारतीय क्रिकेटर को 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुना है? रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह को इन भारतीय क्रिकेटर को चुना है। हाल ही में T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी कौन बने? डेविड वार्नर। किस शहर में सौरव गांगुली ने दुनिया का
तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है जयपुर में रखी है, ठीक है। हाल ही में किस क्रिकेटर को सितारे पाकिस्तान पुरस्कार मिला है? डैरेन सैमी को। हाल ही में किस देश ने स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करने की घोषणा की है? भारत में, ठीक है। स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप भी होगा भारत के अंदर, कब? 2023 में। अगला प्रश्न है, किसे मरणोपरांत जापान का सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथमम से सम्मानित किया जाएगा? शिंजे आबे को, ठीक है, जापान को सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथमम से अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो अभी कुछ ही दिन पहले जो है इनकी हत्या कर दी गई थी जापान के पीएम की, पूर्व पीएम की, शिंजो आबे की, ठीक है। देखिए साथियों, यहाँ पर हम आज का ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स देखेंगे। इसमें देखेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, क्योंकि ये चर्चा में था अभी हाल ही में, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला प्रश्न पूछा जा सकता है 2022 की विजेता टीम कौन है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स की हरियाणा है। सबसे ज़्यादा पदक किस राज्य ने जीता? हरियाणा ने 137 मेडल। सबसे ज़्यादा गोल्ड पदक किसने जीता? हरियाणा ने 52। शुभंकर क्या था? धाकड़। संस्करण कौन था? चौथा नंबर था। आदर्श वाक्य क्या था? साथ में हैं हम। आयोजन स्थल क्या था? पंचकुला हरियाणा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे जापान सरकार ने दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है। सर्वोच्च सम्मान है। जापान के सबसे लंबे तक ये पीएम थे। युद्ध के बाद संविधान के तहत अलंकरण प्राप्त करने वाले चौथे प्रधानमंत्री होंगे। और उनके प्रचार भाषण के दौरान जो है नारा शहर में हमला किया गया, ठीक है। चलिए, प्रश्न रिलेटेड था किससे? पुरस्कारों से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम महत्वपूर्ण पुरस्कार देखेंगे, ठीक है, जो अभी हाल ही में मिले एग्जाम में पूछे जाएंगे। किसे कैंपागोड़ा इंटरनेशनल अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है? एस.एम. कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसको दिया गया? कृति सेनन को दिया गया है। हाल ही में जारी 75वां बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? द पावर ऑफ द डॉग। हाल ही में किस देश को 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 के लिए कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया है? भारत। हाल ही में किसे हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है? चारुदत्त मिश्रा को। हाल ही में मुस्तफिजुर रहमान को भारत में किस देश का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो बांग्लादेश में नया उच्चायुक्त, बांग्लादेश का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है मुस्तफिजुर रहमान को, ठीक है। तो वह जो है मोहम्मद इमरान का स्थान लेने वाले हैं, ठीक है। तो भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त मुस्तफिजुर रहमान को नियुक्त किया गया है। देखेंगे उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय मूल की इस महिला को जो है ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति नियुक्त किया गया है? स्वाति ढींगरा को। किस अभिनेत्री को भारत एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? विद्या बालन को। हाल ही में किसे JSW1 प्लेटफॉर्म का CEO बनाया गया? गौरव सचदेवा को। किसे फिर से इंफोसिस का MD और CEO बनाया गया है? सलील पारेख को। हाल ही में किसे फिर से पेटीएम का MD और CEO बनाया गया है? विजय शेखर शर्मा को, ठीक है। हाल ही में स्पेस टेक स्टार्टअप्स एक अग्निकुल कॉस्मॉस ने किस शहर में भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना खोला है? उत्तर हो जाएगा चेन्नई के अंदर जो है स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहाँ खोला है? चेन्नई के अंदर जो है पहला खोला है प्राइवेट, ठीक है। यह आपको बता दें कि अग्निकुल चेन्नई में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए भारत की पहली फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। इसका जो उद्घाटन है टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के अध्यक्ष पवन गोयनका की उपस्थिति में किया है, ठीक है। देखेंगे उसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाल ही में किस राज्य के CM ने लग्जरी क्रूज ताइनर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? तमिलनाडु। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर PV हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च किया? मुंबई एयरपोर्ट। हाल ही में किस IT संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है? IIT मद्रास ने। हाल ही में किस देश ने अपना सबसे उन्नत विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया? चीन ने। हाल ही में भारतीय गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है? मलेशिया। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा? भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क ये कहाँ बनाया जाएगा? नई दिल्ली के अंदर भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा, ठीक है। तो आपको बता दें कि दिल्ली पर्यावरण मंत्री जो हैं गोपाल राय ने पर्यावरण विभाग दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई। तो दिल्ली के पड़ोस होताम्बी कला में भारत का पहला कचरा इको पार्क बनाने के लिए 21 करोड़ एकड़ जमीन उपयोग किया जाएगा, ठीक है। देखेंगे उसी प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस। हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन का MD नियुक्त किया गया है? प्रबंध निदेशक विकास कुमार।
हाल ही में पाकिस्तान के किस व्यक्ति को नई दिल्ली उच्चायोग में ट्रेड मिनिस्टर नियुक्त किया गया है? कमर जमान। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भारत का प्रथम बायोटेक पार्क उद्घाटन किया गया? जम्मू कश्मीर। हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन बना? छत्तीसगढ़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया? दिल्ली के अंदर। हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया गया है? ओला ने दोस्तों भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है। ठीक है, ओला इलेक्ट्रिक ने देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम ऑयल सेल का अनावरण किया है। बेंगलुरु स्थित यह जो है टू व्हीलर कंपनी अपनी चेन्नई स्थित गीगा फैक्ट्री से इसमें उत्पादन किया है। ठीक है। किस मोटर व्हीकल कंपनी ने अनुभव नाम से एक मोबाइल शोरूम लॉन्च किया? टाटा मोटर्स ने। हाल ही में $3 ट्रिलियन मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी? एप्पल। किस सोशल मीडिया कंपनी ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया? ट्विटर ने। फीफा विश्व कप को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी? वाइसूस। किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी द्वारा भारत में साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। हाल ही में साइबर सुरक्षा में सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, साइबर सुरक्षा में सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह बिम्स्टेक क्षेत्र में साइबर सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए कार्य योजना तैयार करेगा। जैसे कि मार्च 2019 में बैंकॉक में आयोजित बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा जो है प्रमुखों के सम्मेलन के दौरान सहमति में हुई थी। ठीक है। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद के अंदर। किस शहर में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? धर्मशाला। हाल ही में कहाँ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने औद्योगिक डिकार्बोनेशन समिति 2022 का उद्घाटन किया? नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में किस देश में युवा सांसदों का वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? मिस्र के अंदर। हाल ही में किस राज्य में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया? हिमाचल प्रदेश के अंदर। आज का एग्जाम लंच है। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हार्शेल ने। किस ग्रह को शांति तारा नाम जाना जाता है? बुध को। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच। समुद्र में बृहद ज्वार कब उठता है? पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन। दो देशांतरों के बीच कितने मिनट का अंतराल होता है? 4 मिनट। वायुमंडल में सबसे निचली वाली परत कौन सी? क्षोभमंडल है। ठीक है। अब आज का सवाल है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बटन दबाएं, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मोटिवेट जरूर करें साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।